नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आप देख रहे हैं ब्रह्म। अगर आपको हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। मैं आपको यहाँ से ऐसी ऐसी हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ जो सुनकर आपको अंदर तक डर लग जाएगा। अगर आप भी ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो इस कहानी के अंत तक बने रहें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। शाम के करीब 7 बजे एक लड़का जोरों से साइकिल चलाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था। अचानक से उसके साइकिल की चेन टूट जाती है और वो वहीं गिर जाता है। जैसे ही वो लड़का खड़ा होकर अपनी साइकिल की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि उसके साइकिल की चेन टूट गई है। वो यह देखकर काफ़ी घबरा जाता है और अपनी साइकिल छोड़कर अपने घर के तरफ भागने लगता है। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो देखता है 7:15 से ऊपर का टाइम हो चुका था। यह देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और जो उसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने एक बौना भूत खड़ा था। यह देखकर वो ज़ोर से चीखने लगा और बौने भूत ने उसके छाती पर लात मारी और वो ज़मीन पर गिरकर वहीं मर गया। जब सुबह ये बात गांव वालों को पता लगी तो सभी गांव वाले मिलकर सरपंच के घर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने बताया कि उसने एक और शिकार कर लिया है। तभी सरपंच कहने लगा कि इसका कोई ना कोई इलाज करना ही होगा, वरना वो हम सभी गांव वालों को मौत के घाट उतार देगा। सरपंच ने आदेश दिया कि जाओ, जो भी इस भूत को पकड़कर उसे यहाँ से मुक्ति दिलाएगा उसे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह बात सुनकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं कि कोई ऐसा तांत्रिक मिल जाए जो इस भूत को यहाँ से भगा दे। तभी एक गांव का एक लड़का जिसका नाम प्रभात था, वो एक तांत्रिक को लेकर आता है। तांत्रिक ने सभी गांव वालों से कह दिया था कि अब डरने की बात नहीं है, वो यहाँ आ चुका है और वो उस भूत को यहाँ से भगाकर यहाँ से जाएगा, वरना वो इस गांव से छोड़कर कभी नहीं जाएगा। सभी गांव वाले खुश हो गए और उन्हें विश्वास हो गया कि ये तांत्रिक उस प्रेत को यहाँ से भगा देगा। रात का समय होने वाला था। सभी गांव वाले अपने घर में अब धीरे धीरे जाने लगे थे। 7 बजते बजते सभी गांव वाले अपने घर में घुस गए थे और सभी ने अपना दरवाज़ा छोटा वाला खोल दिया था ताकि उसे ये पता लग सके कि यहाँ वाला इंसान उसका इंतज़ार कर रहा है। वो बस यही देखता था कि किसने दरवाज़ा खोला है और किसने दरवाज़ा नहीं खोला। जो भी इंसान दरवाज़ा नहीं खोलता वो उसके घर में जाता और मर्दों को अपना शिकार बना लेता। लेकिन सभी गांव वाले ये जानते थे कि अगर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसके घर का एक सदस्य और कम हो जाएगा। तांत्रिक सभी घरों के बाहर घूम रहा था। वो एक घर को देखता है जहां कोई नहीं रहता था। उसने उस दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और उसके अंदर बैठ गया कि अगर वो प्रेत यहाँ आएगा तो वो उसको शिकार कर लेगा और यहाँ से उसे मुक्ति दिला देगा। जैसे ही तांत्रिक अंदर बैठा, कुछ देर बाद जैसे ही 7:15 का समय हुआ, वो दरवाज़ा अपने आप खटखटकने लगा। दरवाजे की आवाज़ सुनकर तांत्रिक समझ गया कि वो प्रेत अब आ चुका है। तांत्रिक जाकर दरवाज़ा खोलता है तो वो भी डर जाता है। एक बौना प्रेत जो उस तांत्रिक के सामने खड़ा था वो भी काफ़ी गुस्से में। तांत्रिक ने उस प्रेत से कहा, तुम
इस गांव को छोड़कर चले जाओ, वरना मैं तुम्हें अपना ही शिकार बना लूँगा। तांत्रिक की बात सुनकर वो प्रेत जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, तांत्रिक, तुम मुझे बंदी नहीं बना सकते, ये बात तो खुद भी जानता है। तुझे कुछ नहीं आता, बस तूने भोले भाले लोगों को ठगने के लिए ये षड्यंत्र रचा है। अब तू भी गया। बोने भूत ने एक पैर की लात तांत्रिक के मारी और तांत्रिक भी वहीं मर गया। यह बात जब सुबह लोगों को पता लगी कि जो तांत्रिक भूत को भगाने आया था वो खुद ही मारा गया, तो सभी गांव वाले थर थर कांपने लगे और वो बस यही सोच रहे थे कि आखिरकार इस प्रेत से कौन छुटकारा दिलाएगा। तभी वहाँ प्रभात, जिसने तांत्रिक को बुलाया था, उसका एक दोस्त उसी गांव में आ जाता है। प्रभात अपने दोस्त से कहता है, अरे यार राहुल, बता तेरा यहाँ आना कैसे हुआ। तभी राहुल कहता है, कुछ नहीं यार प्रभात, बस मुझे कुछ काम था, इसलिए मैंने सोचा कि ये एक रात मैं तेरे पास भी रुक जाता हूँ। और तू बता, तू डरा हुआ कैसे है। तभी प्रभात वो सारी बात बता देता है जो कल रात हुई थी और 2 दिन पहले हुआ था। राहुल कहता है, बस इतनी सी बात है, इतना डर गया। तभी प्रभात कहता है, भाई डरने की ही बात है। जो तांत्रिक जिसके पास 3 विद्याएं थी वो खुद भी शिकार हो गया। अगर उसका जल्दी से निपटारा नहीं हुआ तो वो हम सभी गांव वालों को मौत के घाट उतार देगा। तभी राहुल कहता है, कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। तभी प्रभात कहता है, तुझे कुछ नहीं करना। आई बात समझ में, जब वो तांत्रिक ही कुछ नहीं कर पाया तो तू क्या ही कर लेगा। तभी राहुल हंसते हुए कहता है, अरे भाई कोई बात नहीं, मैं तेरी हर बात मानूंगा। यह बात कहकर राहुल को प्रभात अंदर लेकर चला जाता है। दोनों आपस में बैठे बैठे बात कर ही रहे थे। तभी प्रभात की पत्नी वहां आ जाती है और प्रभात से कहती है कि खाना लगा दिया है, आप सब खाना खा लो। प्रभात और राहुल खाना खाकर अब सोने की तैयारी में थे। तभी राहुल प्रभात से कहता है, यार एक छोटा सा काम आ गया, मैं भी बाहर जाके फ़ोन करके आता हूँ। यह बात सुनकर प्रभात और प्रभात की वाइफ दोनों ही घबरा जाते हैं। दोनों ही राहुल से कहते हैं कि वो घर से बाहर ना जाए, लेकिन राहुल दोनों की बात ही नहीं मानता। दोनों राहुल को बहुत समझाते हैं कि वो घर से बाहर नहीं जाए, लेकिन राहुल अब कुछ और ही करने में था। राहुल घर से बाहर आ जाता है और उस समय 7:15 बज रहे थे। राहुल अपना फ़ोन निकालकर अपने दोस्त को फ़ोन करता है और बातें करने लग जाता है। 2-4 मिनट तो वो बातें करता है, तब उसे अचानक एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। राहुल जैसे ही पीछे घूमता है तो उसके पीछे वही बोना भूत खड़ा था। उसने राहुल के छाती पर पैर मारा, लेकिन ये क्या हुआ, राहुल के छाती पर पैर मारते ही बोना भूत खुद काफ़ी दूर जाकर गिरा। यह देखकर राहुल थोड़ा सा मुस्कुराया और कहने लगा, अरे बोने भूत, क्या हुआ, तू तो मुझे मारने वाला था ना, आखिरकार क्या हुआ। बोना भूत फिर से खड़ा होता है और राहुल की तरफ भागता हुआ आता है और फिर से लात मारता है, लेकिन इस बार भी वही हुआ जो पिछली बार हुआ था। बोना भूत पीछे जाकर गिर जाता है। जैसे ही बोना भूत पीछे गिरता है, राहुल बोना भूत के पास जाता है और उसके गले में अपना लॉकेट उतार कर डाल देता है। जैसे ही लॉकेट उस बोने भूत के गले में पड़ता है, वो जलने लगता है और उसकी चीख इतनी ज़्यादा डरावनी थी
कि सभी गांव वाले थर थर कांपने लगे। और राहुल का दोस्त प्रभात दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाता है और देखता है कि बोना भूत जोर जोर से तड़प रहा था। उसके शरीर से लपटें निकल रही थी और राहुल बिल्कुल ठीक था। कुछ सेकंड बाद वो बोना भूत गायब हो जाता है। यह देखकर प्रभात राहुल से पूछता है, बोना भूत कहाँ गया? तभी राहुल कहता है कि वो बोना भूत एक प्रेत था और मुझे पता है कि बोना भूत या फिर प्रेतों को कैसे भगाया जाता है। तभी प्रभात कहता है, आखिरकार तूने ये सब कुछ कैसे किया? तभी राहुल नीचे झुकते हुए एक लॉकेट उठाता है और प्रभात को दिखाता है। और वो लॉकेट कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी का लॉकेट था। वो लॉकेट हनुमान जी के होने के कारण उस प्रेत ने जैसे ही ये पहना वो थर थर कांपने लगा और जलकर भस्म हो गया। वो कोई आम लॉकेट नहीं था बल्कि एक सिद्ध किया हुआ हनुमान लॉकेट था, हनुमान जी की मूर्ति के साथ। प्रभात यह देखकर समझ जाता है कि राहुल कोई आम इंसान नहीं बल्कि वो बहुत कुछ जानता है और इन भूत प्रेतों से कैसे निपटारा पा सकते हैं वो भी जानता है। राहुल सुबह उठकर सभी गांव वालों से कहता है कि अब बोने भूत से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो बोना भूत अब तुम्हें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सरपंच और गांव वालों ने वो 1 लाख का इनाम राहुल को दिया, लेकिन राहुल ने वो 1 लाख रुपए लेने से मना कर दिया और कहा कि मैं ये केस इसलिए मैंने उसे अपने हाथ में लिया क्योंकि यहाँ मेरा दोस्त की फैमिली रहती है और यहाँ लोगों ने बहुत कुछ सहा है। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अब आप सुरक्षित हैं।